Hello students, welcome back. In this video we are going to study about the two topics network congestion in TCP and addresses in a network. This is the part 4 video of the chapter Computer Networks part 2. The first topic is network congestion and retransmission in TCP. So network congestion is a special situation in a network where the devices like routers have to deal with much more data incoming to them than they can handle at a time. नेटवर्क कंजेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं लाइक राउटर्स दे हैव टू डील विद सच अ सिचुएशन कि डेटा जो हैंडल कर सकते हैं उससे ज़्यादा डेटा उनके पास आ रहा है एंड ड्यू टू दिस वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाता है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ड्यू टू कंजेशन? द रिसीविंग नेटवर्क डिवाइस कैन नॉट सेंड द एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इन टाइम इवन इफ द डेटा इज रिसीव्ड करेक्टली. रिसीविंग नेटवर्क डिवाइस, इट कैन बी एनी डिवाइस, इट कैन नॉट सेंड द एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कि उसको डेटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ. वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल वो टाइम पे नहीं भेजता इवन इफ द डेटा इज रिसीव्ड करेक्टली. एंड द सेंडर नोड रीट्रांसमिट्स द डेटा व्हेन इट डज नॉट रिसीव द एक्नॉलेजमेंट सिग्नल एंड दिस इंक्रीजेज द ट्रैफिक. इस वजह से सेंडर नोड डेटा को रीट्रांसमिट करती है जब उसे एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं मिलता एंड इस वजह से जो ट्रैफिक होता है दैट गेट्स इंक्रीज्ड. And due to this the performance of the network यानी कि उसका जो throughput होता है that gets reduced. Now what are the symptoms of the network congestion? First point is excessive packet delay यानी कि डेटा का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो बहुत लेट हो रहा है. पैकेट्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड वेरी लेट. सेकेंड इज़ लॉस ऑफ डेटा पैकेट्स. हो सकता है एक पाथ में ट्रैवल करते हुए कुछ पैकेट्स लॉस्ट हो गए एंड दे आर नॉट एबल टू गो टू द रिसीविंग नोड. थर्ड पॉइंट इज़ रीट्रांसमिशन. सिंस द सेंडर नोड इज़ नॉट गेटिंग द एक्नॉलेजमेंट सिग्नल तो बार बार वो डेटा पैकेट्स को रीट्रांसमिट कर रही है जिस वजह से जो ट्रैफिक है दैट इज गेटिंग इंक्रीज्ड. नाउ हाउ वी कैन हैंडल दिस नेटवर्क कंजेशन? द फर्स्ट इज नेटवर्क कंजेशन इज सेम एज लाइक द कंजेशन ऑन द रोड्स यानी कि जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है रोड्स के ऊपर, इसी तरह से नेटवर्क कंजेशन क्या होता है जब बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है और उसे कोई पर्टिकुलर डिवाइस में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसे हैंडल कर सके. Second is to control the road's congestion. A technique called metering is used that controls the traffic by employing the measures like traffic signals or rerouting the traffic. जिस तरह से रोड्स की कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए हम मीटरिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है कि जो भी ट्रैफिक आ रहा होता है उसके लिए हम ट्रैफिक सिग्नल्स लगाते हैं या हम ट्राई करते हैं कि ट्रैफिक को हम किसी दूसरे रास्ते से रीराउट कर पाएँ. इसी तरह से मीटरिंग टेक्निक हमारे नेटवर्क कंजेशन में भी काम करती है. Sender does not overflow the network by controlling the flow of data packets. Now here in case of the network metering technique ये इंश्योर करती है कि सेंडर नोड से जो भी डेटा आ रहा है वो नेटवर्क के पाथ को ओवरफ्लो ना करे, तो वो कंट्रोल करती है कि कितने डेटा पैकेट्स एक टाइम में फ्लो कर पाएंगे एंड इट लिमिट्स द डेटा दैट कैन बी सेंट इनटू द नेटवर्क विदाउट बीइंग एक्नॉलेज्ड. Next, how it helps. Routers along the path work as per their capacity to handle the network traffic and do not become overflowed. अब जो राउटर्स काम कर रहे होते हैं इस पाथ के ऊपर वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर वर्क करते हैं, वो ओवरफ्लो नहीं होते जिससे कि ट्रैफिक कम रहता है, लिमिट रहती है. इसके लिए दे मेक स्ट्रैटेजीज लाइक री राउटिंग द पैकेट्स. उनके पास जो भी पैकेट्स आ रहे हैं वो किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे किसी दूसरे रूट पे उसे रीराउट कर देते हैं. और इन्फॉर्मिंग द सेंडर्स अबाउट द कंजेशन टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन रेट. टाइम टू टाइम वो सेंडर नोड को इन्फॉर्म करते हैं कि कंजेशन हो रहा है तो वो जो ट्रांसमिशन रेट है उनका उसको कम करें या कंट्रोल करें. एंड डिलेइंग द ट्रांसमिशन और रीट्रांसमिशन बेस्ड अपॉन द कंजेशन लेवल्स. अपनी खुद की जो राउटर की ट्रांसमिशन और रीट्रांसमिशन होती है वो उसको डिले कर देते हैं ताकि आगे जिस पाथ से वो भेज रहे हैं या उसी रूट से अगर वो जा रहे हैं ऑलरेडी अगर उस पाथ से डेटा पैकेट्स ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक ना हो. इसके बाद आपका आता है एड्रेसेस इन अ नेटवर्क. अब एक नेटवर्क में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के एड्रेस होते हैं. एक होता है आपका वेब एड्रेस जिसे हम URL भी बोलते हैं, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. और एक होता है आपका IP एड्रेस. हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. And the internet structure of World Wide Web is built on a set of rules called Hypertext Transfer Protocol and a page description language called Hypertext Markup Language. वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारा इंटरनेट का स्ट्रक्चर है उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया गया दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP. एंड जो जिस लैंग्वेजेस के बेस पे उस पर काम किया जाता है दैट इज़ नोन एज HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. नाउ व्हाट इज़ URL? URL stands for Uniform Resource Locator. The way we write the URL is in this form.
type :/address / and path. What is the meaning of type? Type specifies the type of server in which the file is located. टाइप हमें बताता है कि किस टाइप के सर्वर पे फाइल हमारी है. वो हमारा सर्वर भी हो सकता है और वो हमारा प्रोटोकॉल भी हो सकता है. एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द सर्वर, जो हमारी वेबसाइट है उसका एड्रेस. एंड पाथ टेल्स द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द सर्वर. सर्वर के ऊपर हमारी फाइल कहाँ पे लोकेटेड है वो हमें पाथ बताता है. Here we have a website http://www.khoj.com. So in this case, this HTTP which we see here, this is a protocol as well as a server. So here it is a protocol as well as a server, and here HTTP is protocol and server, and the web server name begins with www for the World Wide Web. This is www. This is the name of the web server. Then .com indicates that Khoj is a commercial entity. Non-profit organizations are indicated with .org and school or university with .edu. यहाँ पे जो हमारा डॉट के बाद होता है, this is the domain name, you can say. यहाँ पे हमारा .com है, it means ये जो आपकी वेबसाइट है खोज, this is a commercial entity. एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके वेबसाइट के एंड में डोमेन होता है .org. स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज जनरली यूज .edu. This was about the URL. Next we have is IP address. The unique address of every node on a TCP/IP network is called the IP address. Node means any computer in a network, and हर कंप्यूटर का TCP/IP नेटवर्क के ऊपर अपना एक यूनिक एड्रेस होता है which is known as the IP address. Why they are needed? So that different networks can communicate with each other. Basically IP address एक यूनिक एड्रेस होता है 4 numbers का which are separated by dots. Like this 192.168.1.1. ये जो डॉट्स हैं इन्हें हम डॉट्स भी कहते हैं and we call them as periods also. It is converted into the binary form by computer like this. इस फॉर्म में IP एड्रेस होता है और कंप्यूटर उसे इस तरह से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है. अब इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज IP के भी हमारे कुछ वर्जन्स होते हैं. वन इज IP वर्जन 4 एंड वन इज IP वर्जन 6. IP version 4 is generally used by most of the networks and it uses a 32-bit address scheme, जिसे कि 2^32 बिट्स या बाइट्स को हम यूज़ कर पाते हैं. इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है x.x.x.x, जिस तरह से अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, जहाँ पे x को हम ऑक्टेट बोलते हैं और ये कोई भी एक डेसिमल वैल्यू हो सकती है बिटवीन 0 and 255. दे आर सेपरेटेड बाय पीरियड्स दैट इज दिस डॉट्स. IP एड्रेस में 3 पीरियड्स होते हैं और 4 आपके ऑक्टेट होते हैं. 1 2 3 4. 4 आर द x and 1 2 3. 3 आर द डॉट्स. So 3 periods and 4 octets. Next when we talk about IP version 6, it uses a 128-bit address. तो इसके लिए 2^128 bits allow हो पाती है. And it can be of the following 2 format. इसके 2 तरह के फॉर्मेट होते हैं. One is normal and other is dual. So when we talk about the normal one, it is a pure IP version 6 format जिसमें आपके Y इस तरह से आपके segments रहते हैं. 8 segments are there and they are separated by columns. और जो dual होता है उसमें there are both the things, that is IP version 6 as well as IP version 4. And the format is like this: 1 2 3 4 5 6. 6 are the segments and X हमारे पास 4 है. 4 are the octets. Okay. Now when we talk about IP version 6 जो हमारा normal होता है, it consists of Y as a segment and Y की जो वैल्यू होती है it can be any hexadecimal value between 0 and FFFF, and these segments are separated by columns as you can see here, whereas in IP version 4 it was only periods. So this is the example of the version 6 IP address. इस तरह से हमारा version 6 का IP address रहता है. And अगर हम dual की बात करते हैं तो उसके अंदर if you can see Y is a segment and X is an octet. Okay. Now domain name system. So we have learned about the 2 types of addresses. One is the web address and one is the IP address. Next topic is the domain name system. The URL of any website is known as the domain name. किसी भी वेबसाइट का जो URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी उस वेबसाइट का नेम, उसे ही हम डोमेन नेम कहते हैं. फॉर एग्जांपल www.amazon.com, www.cbse.nic.in, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? दे आर नोन एज डोमेन name. Since we cannot remember the IP address of so many websites, that is why name is given to them which is easy to memorize and recognize.
अब हर वेबसाइट का आपको पता है अपना एक आईपी एड्रेस होता है, हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, लेकिन नंबर्स को याद करना और उन्हें रिकॉग्नाइज करना इट बिकम्स ए लिटिल डिफिकल्ट। दैट इज़ वाई हम इस तरह से नेमिंग कर देते हैं आईपी एड्रेस की, जिससे कि ये हमारा बन जाता है डोमेन नेम। ठीक है, सो डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम रेजोल्यूशन आप क्या कह सकते हो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस फ्रॉम अ डोमेन नेम। अब इस डोमेन के थ्रू हम उस आईपी एड्रेस को सर्च कर सकते हैं। सो डोमेन नेम रेजोल्यूशन इज सच अ प्रोसेस। अब ये वर्क कैसे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी एंटर द डोमेन नेम इन एनी वेब ब्राउज़र। जैसे हमने कोई भी गूगल क्रोम या फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र ओपन किया और उसके अंदर हमने डोमेन नेम एंटर किया, लाइक www.amazon.com. Now the web browser issues a command to the operating system to provide the corresponding IP address. अब वेब ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कोई भी हो सकता है, मैक, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स। इट विल इशू द कमांड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो उसे उस वेबसाइट का या डोमेन नेम का जो भी आईपी एड्रेस है वो प्रोवाइड करे। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रिजॉल्व करता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक तरीका होता है वर्क करने का। तो सबसे पहले इसमें दो मेथड होते हैं। सबसे पहले इट विल रेफर टू द होस्ट फाइल। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट फाइल के पास जाता है। होस्ट फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो सभी डोमेन्स का आईपी एड्रेस को स्टोर करके रखती है, और अगर वहाँ पे होस्ट फाइल में उसे उस पर्टिकुलर जो आपका वेब ब्राउज़र के ऊपर जो आपका वेबसाइट का एड्रेस है उसका अगर उसे आईपी एड्रेस नहीं मिलता होस्ट फाइल के अंदर, दैट इज़ इफ द फर्स्ट मेथड फेल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट्स टू अ डीएनएस सर्वर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक डीएनएस सर्वर से कनेक्ट करता है इंटरनेट पे, और डीएनएस सर्वर के अंदर बेसिकली डायरेक्टरी होती है आईपी एड्रेसेस की। जो भी आपने डोमेन नेम दिया उसका वो आईपी एड्रेस निकालेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करके इसको रिटर्न करेगा। जब उस कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन नेम का आईपी एड्रेस हमें मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस इन्फॉर्मेशन को वेब ब्राउज़र को पास करता है, द वेब ब्राउज़र विच हैज़ डिमांडेड इट। So this was all about the network congestion and the different types of addresses in a network. I hope you have understood the topic. In case any doubt is there in any of the topic, you can ask me in the comment section. And if this video has helped you, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.